नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग 18 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए बेअदबी के मामले से भली भांति परिचित होंगे। जैसा कि बेअदबी करने वाले को भीड़ ने इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसा कि आप लोग प्रायः देखते होंगे कि धर्म, जाति, समुदाय, रंग भेद जैसे मामलों पर प्रायः हिंसा देखी जाती है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इस पर बात करने वाले नहीं हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं आखिर गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम गुरु क्यों कहा जाता है। आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर गुरु ग्रंथ साहिब में क्या होता है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसा कि इसे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसे सिखों का अंतिम गुरु भी माना जाता है। जैसा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में अपनी मृत्यु से पहले यह घोषणा की थी कि अब सिखों का कोई अगला गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का अंतिम गुरु माना जाएगा। ऐसे में गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ को आज भी सिखों का अंतिम गुरु माना जाता है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब सूक्तियों, दोहों, शब्दों और दूसरे लेखों का एक संग्रह है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के गुरुओं की रचनाएं तो है ही, साथ साथ हिंदू मुस्लिम विद्वानों की भी पंक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें सिख गुरुओं की कही हुई बातों को लिखा गया है, जिसे गुरबानी कहा जाता है, यानी कि गुरु की वाणी कहा जाता है। मान्यता है कि यह ईश्वर की कही हुई बातें हैं इसमें, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। ये पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी में लिखी गई है। माना जाता है कि गुरुमुखी लिपि ईश्वर के मुख से निकली है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को वैसा ही आदर दिया जाता है जैसा कि एक इंसानी गुरु को दिया जाता है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारे के प्रार्थना कक्ष में रखा जाता है और जिस इमारत में गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति रखी जाती है उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के पहले गुरु और सिखों के प्रवर्तक गुरु नानक देव की सूक्तियां और प्रार्थनाएं हैं। जैसा कि इस ग्रंथ को सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने इसे सहेजा और संकलित किया है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 1430 पन्ने हैं और प्रत्येक पन्ना एक जैसा ही है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब में 5894 शब्द हैं, जिनमें से 974 शब्द गुरु नानक देव के हैं और 62 शब्द दूसरे गुरु के, और वही 907 शब्द तीसरे गुरु के, 679 शब्द चौथे गुरु के और 115 शब्द 9वें गुरु के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और इनके साथ साथ कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम रचनाकारों रचनाओं और दोहों को शामिल किया गया है जो मानते थे कि ईश्वर एक है। इसमें कबीर दास, रविदास और बाबा फरीद की कुछ रचनाएं हैं और इसके साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा 541 दोहे कबीर के हैं और इसके साथ साथ कुछ पिछड़े समुदाय के रचनाकारों की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जो दर्शाता है कि सिख धर्म सबको शामिल करता है। जैसा कि आदि ग्रंथ में पहले 5 गुरुओं और 9वें गुरु के अलावा गुरु अर्जुन देव के दौर में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन 1604 में पूर्ण हुआ और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया गया। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब की मूल प्रति को कई भाषाओं में लिखा गया है, जिससे कि स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ को कई भाषाओं में लिखा गया और इसे कई लेखकों ने लिखा है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब की हर प्रति एक समान है, जिसे स्वरूप भी कहा जाता है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब का पहला शब्द मूल मंत्र माना जाता है, जो कि सिख धर्म की मूल आस्था को दर्शाता है और यह एक ईश्वर में आस्था को स्वीकार करता है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब का पहला शब्द है एक ओंकार, यानी कि ईश्वर एक है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब में यही सब है,
ऐसे में गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का अंतिम गुरु माना जाता है और इसे वही आदर सम्मान दिया जाता है जो एक इंसानी गुरु को दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।